हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको पता भी हो और शायद ना पता हो, तो आप शायद सुन सकते हैं मेरी बातों को। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे टोटली 2 साल पूरे होने वाले हैं। ठीक है, 2 साल में मतलब हाँ, मतलब 2 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब ठीक है, 2 साल से ऊपर मैं चल रहा हूँ। तो 2 सालों में क्या हुआ कि जब मैं मार्केट में जब शुरू शुरू में आया था ना, तो मुझे लगता था कि मार्केट ऐसे चलता है वैसे चलता है, जिसने जो बताया हमने वही सीखा। ठीक है, किसी ने कैंडल स्टिक के बारे में बताया तो हमने कैंडल स्टिक सीख लिया, किसी ने चार्ट पैटर्न के बारे में बताया तो हमने चार्ट पैटर्न सीख लिया। ठीक है, और किसी ने मतलब जो जिसने जो बताया, क्योंकि शुरू में किसी को भी आइडिया नहीं होता है कि मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे चलता है। ठीक है, लोग बताते ज़रूर हैं कि मतलब हाँ ऐसे चलता है, बट हमें जब हम मार्केट में जब चार्ट को जब देखते हैं ना, तो चार्ट एक अलग ही चार्ट एक अलग ही तरीके से चलता है। ठीक है, मतलब जैसा लोग बताते हैं वैसा मतलब मार्केट में नहीं होता है। चार्ट कुछ अलग करता है, लोग कुछ अलग बताते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कि लोग जो बड़े इन्वेस्टर हैं या जो मतलब जो बड़े ट्रेडर हैं, वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ आप ट्रेडिंग सीखते हो। ठीक है, मतलब मार्केट में आप जितना टाइम बिताओगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। मतलब अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना टाइम बिताओगे, उतना ही अच्छे से आप सीख पाओगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, चार्ट कैसे मूव करता है, कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से मुझे याद है कि जब मैं शुरू में जब मार्केट में जब आया था, तो मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है मुझे जानना था। कि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मैं जान जाऊंगा, तो मतलब मार्केट को मैं पहचान जाऊंगा कि मार्केट कैसे मूव करता है। मतलब कि पूरा का पूरा मतलब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही टिका हुआ है। ठीक है, तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत टाइम दिया हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना बार मैं देखा हूँ मार्केट में, कभी ऐसे लगाया कभी वैसे लगाया। मतलब टोटली अगर मैं कहूँ तो पूरे 1.5 साल मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा हूँ। ठीक है, पर मुझे कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि मैं सही से सीख नहीं पाया हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक चीज़ नहीं होता है। जब हम लोग मार्केट में आते हैं ना, तो हमें ऐसा फील होता है कि मार्केट एक मैथमेटिक्स है। ठीक है, जैसे 2+2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। बट मार्केट में ऐसे काम नहीं करता है। यहाँ पर 2+2 को अगर आप जोड़ेंगे तो 4 होगा ना, तो मतलब कि यहाँ पर 2+2 जोड़ने पर वहाँ पर 3 ही होता है। ठीक है, मार्केट में आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, 215 जाएगा, पर मार्केट 214 से ही नीचे आने शुरू हो जाता है। तो मतलब मार्केट में कई सारी चीज़ें हैं जो शायद हमें नहीं पता होती है। ठीक है, जब हम लोग मार्केट को जब देखते हैं, मन लगाकर जब उस चीज़ को देखते हैं ना, सीखने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। म- और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मार्केट में मैंने इतना पैसा गंवाया है। एक्चुअली मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मतलब डेली का आप समझ लो कि 1,000-1,500 रुपये कमाने वाला मतलब मैं बंदा हूँ। ठीक है, मतलब मेरे घर पे 1,000-1,500 रुपये की इनकम है। मतलब टोटली मिला के अगर देखो तो 200 400-500 रुपये बचते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं बचता हमारे घर पे, इतने ही पैसे बचते हैं। बट अब मैं आपको बता दूं कि मैं जब से मैं मार्केट में आया हूँ 2 साल में लगभग मैं पर डे के हिसाब से अगर ऑन एन एवरेज अगर देखूँ ना, तो लगभग मैं 1,000 रुपये पर डे गवाया हूँ। ठीक है, 1,000 रुपये 1,500 रुपये 1,000 1,500 ऐसे मतलब रोज़ मैं गवाया हूँ मार्केट में। रोज़ मार्केट को पैसा देता हूँ। ठीक है, हालांकि अभी फ़िलहाल कुछ कम हो गया है, बट सिलसिला अभी चालू है। ठीक है, देने का मतलब मार्केट थमने का नाम नहीं ले रहा है कि मतलब पैसा मैं देते ही जा रहा हूँ। 1,000 रुपये 1,500 रुपये जो होते जा रहा है मैं देते जाता हूँ। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप लोग शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करो ना, तो खुद के पैसे से करो, ताकि जब आपका पैसा जब मार्केट में जाए तो आपको अफ़सोस ना हो कि पैसा मेरा गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका पैसा होगा तो अगर आप 10,000 रुपये भी अगर मार्केट में अगर हार जाते हो, ठीक है, लॉस में चले जाते हो, तो भी आपको उतना अफ़सोस नहीं होगा जितना अफ़सोस अपने घर में अपने पापा का या मम्मी का अपने भाई का पैसा लेकर अगर आप 1,000 रुपये भी अगर गवा देते हो ना, तो 1,000 रुपये
आपको बहुत बड़ा लगेगा कि मैंने 1000 रुपये गँवाया है, ठीक है। अगर आपने 10,000 रुपये अपना गँवाया तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर आपने अपने भाई का, अगर पेरेंट्स का अगर पैसा 1000 रुपये भी अगर गँवा देंगे ना मार्केट में, तो आपको लगेगा कि यार मैंने 1 लाख रुपये गँवा दिया है। इसीलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि मार्केट में आप लोग खुद का जो मतलब आप लोग पैसा सेविंग करते हो ना, जो आपको घर से पैसा मिलता है, या जैसे मतलब घर से मम्मी से पैसा माँगना, पापा से पैसा माँगना, जो भी आप लोग पैसा 100, 500, 1000 रुपये ले लेते हो, महीने में 1000 रुपये, 2000 रुपये बचा लो, तो उसी को गँवाओ, ठीक है? दूसरा पैसा मत गँवाओ मार्केट में, क्योंकि मार्केट में पैसा गँवाने वालों की कमी नहीं है। क्योंकि मार्केट में अगर आप 1 करोड़ रुपए भी लेकर अगर आते हो ना मार्केट में, तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ कि आप, अगर आपको नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, तो आप वो 1 करोड़ रुपए एक दिन में हार जाएँगे, ठीक है? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है? मार्केट जैसा आप लोग समझते हो वैसे नहीं चलता है। मार्केट एक अलग ही दुनिया है, ठीक है? ट्रेडिंग एक अलग दुनिया है। तो इसमें क्या है कि रिस्क भी है, रिवॉर्ड, रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है, ठीक है? तो आप दोनों चीज़ों को देखना है। इसीलिए मार्केट में उतना ही पैसा लगाओ जितना मतलब आपको लगे कि नहीं, मैं इतना गँवाने भर मैं इतना में अगर मैं पैसा गँवा देता हूँ तो मुझे अफ़सोस नहीं होगा। मतलब खुद का पैसा गँवाओ, ठीक है? घर का, पेरेंट्स का पैसा लेकर नहीं गँवाना है। 100 बात की सीधी बात। तो गाइज़ मैं आपको धीरे-धीरे अपडेट करते रहूँगा मार्केट में, क्योंकि मैं अभी 2 साल हो गया है। देखते हैं अभी कितना साल लगेंगे और प्रॉफ़िट में आने में मुझे, ठीक है? अभी मैं रियलिटी अगर आपको बताऊँ तो मैं 100 में से 60% अभी गँवाने के चांसेस पे हूँ, अब 40% कमाने के चांसेस पे हूँ, ठीक है? 40% मतलब चांसेस है कि मैं अपने पैसे को बचा सकता हूँ, ठीक है? बट जो यहाँ पर नए लोग आते हैं यहाँ पर मार्केट में, उनके पास 1% भी चांस नहीं होता है कि वो अपने पैसे को बचा पाएँ, ठीक है? उनको नॉलेज ही नहीं होता है, वो 100% अपना पैसा गँवाने पे लगे रहते हैं। इसीलिए यही है कि आप लोग अपना पैसा बचा के रखें, और ट्रेडिंग से अच्छा तो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है? अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट करें, तो इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड हमारे चैनल पे कुछ जानकारी मैं डालते रहता हूँ। हालाँकि फ़िलहाल मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। घर के भी कुछ काम होते हैं, प्लस मैं मार्केट को दिन भर वॉच करना, मैं डेली मार्केट को मैं देखता हूँ 6 से 7 6 घंटे, साढ़े 6 घंटे मैं जब से मतलब मार्केट खुलता है तब से मैं पूरा मार्केट को ही टाइम देता हूँ। 24 मतलब कि साढ़े 6 घंटे मतलब मोबाइल ही को मैं देखता रहता हूँ, ठीक है? मेरी नज़र नहीं हटती है मोबाइल से। इसीलिए जब भी मैं टाइम मिलेगा मैं आपको अपडेट देते रहूँगा कि मार्केट में कौन-सा अच्छा स्टॉक है, कौन-सा नहीं है। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अपडेट मिलती रहे नई-नई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं भी मन है तो भी मत करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि इस पे कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ यूट्यूब पे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। हालाँकि ट्रेडिंग तो चल ही रही है, ठीक है? आने वाले टाइम में मैं लाइव ट्रेडिंग भी हो सकता है शुरू करूँ, ठीक है? तो देखते हैं जैसा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।